हर अंडरग्रेड स्टूडेंट का इन स्टेम एंड रिसर्च ये सपना होता है कि एट सम पॉइंट अंडर ग्रेजुएट में ही हम इंटर्नशिप कर ले आउटसाइड इंडिया इन टॉप यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे फंडिंग मिल रही हो, स्टाइपेंड मिल रहा हो, अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कॉस्ट्स कवर्ड रहे। बिकॉज इट्स नॉट ईजी, पीपल जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए फॉरेन इंटर्नशिप्स को अफोर्ड कर पाना इफ़ दे आर नॉट फुल्ली फंडेड। और ऑनेस्टली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुश्किल भी होती हैं क्रैक करना, सिंपली बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी रिगरस होता है। तो चलिए आज के वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 समर इंटर्नशिप्स या टॉप 5 पेड इंटर्नशिप्स अब्रॉड इन स्टेम एंड रिसर्च। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री को टारगेट नहीं कर रही है, ये इन जनरल स्टेम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हैं। इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रही है जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से भी रिसर्च करना चाह रहे हैं या उसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपनी अंडर ग्रेजुएट नॉलेज को, अंडर ग्रेजुएट लर्निंग को, एंड उसके लिए उनको अच्छी खासी फंडिंग एंड सपोर्ट भी मिल रहा है फाइनेंशियली। तो चलिए आज के वीडियो में टॉप 5 की बात करेंगे और साथ में लास्ट में एक बोनस भी है। फॉर्चुनेटली उन पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो मे बी सम पीपल नो मैं किन की बात कर रहा हूँ। बट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं एक बड़ी ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी से जिसको आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, और ये वर्ल्ड की टॉप 10 क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती है। मैं बात कर रहा हूँ ETH ज्यूरिच की। डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन जनरल तो ओपन है BA बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, बट स्पेसिफिकली ये टारगेट करता है कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस या डेटा मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को, विच शुड मेक अ डिफरेंस सो लॉन्ग एज आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड इफ इट सो हैपेंस कि आपने उस फील्ड में काम भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो इन जनरल स्टेम और रिसर्च स्टूडेंट्स को ही टारगेट करता है। स्टाइपेंड ऑफ फंडिंग की बात करें तो आपको 4000 CHF विच इज 4000 स्विस फ्रैंक मिल रहा होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। जो इसकी इंटर्नशिप का पीरियड है उसके पूरे पीरियड के लिए आपको 4000 स्विस फ्रैंक मिलेंगे, जो आप लिविंग कॉस्ट और हाउसिंग कॉस्ट को कवर करेगा। ट्रैवल और वीज़ा कॉस्ट्स भी आपकी रीइंबर्स हो जाएंगी, जिसको आप क्लेम कर सकते हो इंटर्नशिप के शुरुआत में, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आपके फंडिंग आने का। नेक्स्ट इज़ दी हाउसिंग। तो अकोमोडेशन आपको स्टूडेंट हाउस में दिया जाएगा, जहाँ पे किचन रहेगा आपके लिए अवेलेबल, सिंगल रूम रहेगा, सिंगल बाथरूम रहेगा, एंड ये आपके स्टाइपेंड में कवर्ड है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हाउसेस गुड, टाइम सेवर है, पीस ऑफ माइंड रहता है। एलिजिबिलिटी इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम स्टडी डन फॉर 2 years। मतलब आपने 2 साल का पढ़ाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी और देखनी है, जो और भी स्पेसिफिक पॉइंटर्स है वो इनकी वेबसाइट पर है। बट जो जनरल एलिजिबिलिटी है विच मार्क्स कि आप अगर एलिजिबल हो भी कि नहीं, इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं, इज टू बी हैविंग ए बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री विद 2 years ऑफ स्टडी। नाउ ऑब्वियसली मास्टर्स स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 3 साल का बैचलर तो कर ही रखा है। सो ऑल मास्टर्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। इसका जो डेडलाइन है वो टिपिकली दिसंबर में आता है। सो इफ यू अप्लाई दिस ईयर देन यू गेट दी प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर। तो आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आप इस साल बैचलर्स फर्स्ट ईयर में हो तो आप अगले साल जब सेकेंड ईयर में आ रहे होगे तब आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ रियली रियली गुड। टाइम फ्रेम इसका रहेगा फ्रॉम July 1st to 31st August अप्रॉक्सीमेटली। ये आपका जो पीरियड है ये वेरी भी कर सकता है, बट स्पेसिफिकली इसी ड्यूरेशन के बीच में रहेगा, विच डज नॉट रियली मैटर सो लॉन्ग आपको वहाँ पे प्रोग्राम में मिल रहा है काम, यू कैन डू इट राइट। एक अच्छी चीज़ यह है कि देर इज़ नो सच लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कि आपको IELTS या TOEFL या कुछ भी देना है, विच इज़ रियली गुड। बट आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है, प्रोफिशिएंसी है, दैट विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। टेस्टेड मतलब दे वोंट आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बस आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू नो सफिशिएंट इंग्लिश टू बी एबल टू कन्वर्स विद देम, कन्वे योर पॉइंट एंड नॉट लीड टू एनी मिसकम्युनिकेशन। प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड अ CV, बट CV पे एक एस्टरिस्क है, एक नोट है, दैट यू नीड टू हैव द CV इन यूरोपास फॉर्मेट। यूरोपास की वेबसाइट पे जाके आप अपना CV बना सकते हो। जब मैंने अप्लाई किया था किसी और प्रोग्राम में तब भी मैंने यूरोपास यूज़ किया था। वेरी गुड वेबसाइट, CV काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल बन के आता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। ऑब्वियसली ये आप खुद से बना के नहीं दे सकते हो, बहुत स्पेसिफिक उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेट। मतलब आपके इंस्टीट्यूट से ट्रांसक्रिप्ट दैट ओनली यू हैव टू सबमिट, पर खुद से कोई ट्रांसक्रिप्ट आप बना के नहीं दे सकते। आपके इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है ओनली दैट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इज अ मोटिवेशन लेटर, मैक्सिमम 1 पेज। इनकी वेबसाइट पे जाओ, ध्यान से पढ़ो। मोटिवेशन लेटर को लेके बहुत सारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया, बहुत सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं। रीड दैट, अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द मोटिवेशन लेटर एंड
व्हाट थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो ये तो हुआ मोटिवेशन लेटर का। और जो भी पीडीएफ्स आप सबमिट करोगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटी सी चीज़ है, ऑल्दो आई डोंट थिंक कोई करता है, बट स्टिल दे मेंशन्ड इट। मे बी इन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, किसी स्टूडेंट ने पासवर्ड लगा दिया एक्सेट्रा। तो एप्लीकेशन पीरियड इसका रहेगा नवंबर 1 से लेके 16 दिसंबर तक, एंड देन द होल इंटरव्यू एंड एवरीथिंग हैपेंस, एंड देन आपका जो इंटर्नशिप होगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद आप जुलाई से अगस्त के बीच में कर रहे होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आराम से डिटेल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी थिंक स्विस रिसर्च स्कॉलरशिप विच इज़ इन स्विट्जरलैंड। बड़ी ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रमोट करती है मोस्टली इंडियन, सिंगापुरियन, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को स्विट्ज़रलैंड में काम करने के लिए फॉर वेरियस फील्ड्स एंड वेरियस रिसर्च इंटरेस्ट जो है। फंडिंग की शुरुआत करते हैं। यू विल बी गेटिंग 1800 CHF और स्विस फ्रैंक्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। मतलब अगर आपका 2 महीने 3 महीने का जो है, तो पर मंथ आपको 1800 स्विस फ्रैंक मिल रहा होगा। तो 2 महीने के लिए डबल, 3 महीने के लिए ट्रिपल, बेसिक थिंग। एलिजिबिलिटी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एनरोल होने चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एट अ बैचलर्स और मास्टर्स लेवल विद मिनिमम 2 years ऑफ स्टडी डन। आपको अप्लाई करने के लिए एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, थिंक स्विस रिसर्च इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप। इसमें जिस भी लैब में आपको स्विट्जरलैंड में काम करना है, उनसे एक एक्सेप्टेंस लेटर लेके ही आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। मीनिंग इट्स लाइक डैड, राइट? डैड में क्या होता है, जब आप डैड के लिए अप्लाई करते हो, आप किसी और लैब से एक्सेप्टेंस लेके फिर डैड में आप अप्लाई करते हो, राइट? तो सिमिलरली थिंग्स इसमें भी ऐसा ही है। आप स्विट्जरलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे ETH, ज़्यूरिच हो, एटसेट्रा, जो भी हो, वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो किसी लैब में, उनसे आप एक लेटर लीजिए कि येस यू हैव एक्सेप्टेड देम, दे हैव एक्सेप्टेड यू इन देयर लैब, एंड देन यू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम विद दैट लेटर, विद द एलिजिबिलिटी की जो आपने सेटिस्फाई की है कि नहीं बैचलर्स मास्टर्स की। और CGPA को लेके एज सच कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है वेबसाइट पर, तो आई एम अज्यूमिंग कुछ है नहीं एज सच कंडीशन, बट अ गुड CGPA ऑफ कोर्स विल हेल्प यू। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में तो पहली चीज़ तो यही आ गई कि यू नीड ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द लैब जहाँ पे आप काम कर रहे हो। देन यू नीड अ CV जो मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, 3 पेज, 4 पेज, 10 पेज का नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो नीड अ कवर लेटर जो मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, जस्टिफाइंग द होल पर्पस ऑफ व्हाई यू वांट टू वर्क इन स्विट्जरलैंड, व्हाई यू वांट टू वर्क इन दिस लैब, व्हाट यू विल अचीव, व्हाट यू गेन, क्या आप अपने देश को बेनिफिट कर भी पाओगे विद दिस रिसर्च, आई मीन लॉन्ग रन में ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा कहानी और अपने आप को सेल करना, बट कीप इन माइंड यूरोपियन इंटर्नशिप्स एंड प्रोग्राम्स डोंट रियली लाइक दैट स्लमडॉग मिलियनेयर स्टोरी, तो कीप इट स्ट्रिक्टली टू योर रिसर्च पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्पेक्ट। तो उस हिसाब से ही अपना कवर लेटर ज़रूर बनाना। यू ऑल्सो नीड ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम वन ऑफ द फैकल्टीज जिस इंस्टीट्यूट में आप इनरोल्ड हो इंडिया में, तो वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल। डेडलाइन इसकी रहेगी 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर, मतलब आप अगले साल अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज ग्रेट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन BTech और BSc और वट एवर, जो भी बैचलर्स के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी मिनिमम फर्स्ट ईयर की जो भी है कंडीशन, वो अब अगले साल सेकेंड ईयर वाली हो जाएगी, तो दे कैन देन अप्लाई। तो 2 साल आपके मिनिमम कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन यू कैन अप्लाई नेक्स्ट ईयर। तो वेरी गुड फॉर दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू अप्लाई इन स्विट्जरलैंड एंड वांट टू गेन रिसर्च एक्सपोजर देयर, विच इज अगेन वेरी ग्रेट। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप जाके खोल सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या डिटेल्ड एलिजिबिलिटी है, क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी टेस्टिमोनीज हैं। लोगों को रीच आउट करो, पूछो क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट कम्स दी प्रिंसटन बी श्योर इन USA। ये बायो इंजीनियरिंग समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, इसलिए बी श्योर बायो इंजीनियरिंग समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर या एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, जो टारगेट करता है बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली। तो इट्स ओपन टू बायोटेक मोस्टली, राइट? मिलेगा आपको स्टाइपेंड, इसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया है, पर आपको हाउस मतलब ऑन कैंपस हाउसिंग दिया जाएगा, विच इज़ गुड, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। प्लस देर आर स्पेसिफिक फंड्स फ्रॉम लैब विच कैन अफोर्ड टू पे यू समथिंग, तो वो अलग सिचुएशन रहेगी। दे कैन गिव यू समथिंग, दे विल गिव यू समथिंग, बट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। बट ऑन एवरेज US में जो भी खर्चा वर्चा आता है, उस हिसाब से दे विल पे यू अ डिसेंट नंबर अपेरेंटली। एलिजिबिलिटी इज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स with a strong academic background in bioengineering or related STEM fields are eligible to apply. इनकी वेबसाइट थोड़ी सी विचित्र लगी मुझे देखने में, बट दैट्स द वे इट इज़। वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी दिए गए हैं जिनसे आप रीच आउट करके पूछ सकते हो, कोई भी मन में सवाल है, प्लीज़ यूज़ दैट एंड राइट टू देम, आस्क देम एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन माइंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रोग्राम रहेगा यूजुअली फॉर 9 वीक्स, मेंशन है उनकी वेबसाइट पर स्पेसिफिकली। और एप्लीकेशन पे आपको मेंशन करना पड़ेगा व्हेन यू आर अप्लाइंग
जिस फैकल्टी के साथ आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए। ये खुराना मैंने जब बताया था उस पर भी कुछ वैसा ही सिचुएशन था, बट वहाँ पे मैच मेकिंग बाद में हो रही थी। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। डेडलाइन इज यूजुअली February 1 रहती है, सो ऑफ कोर्स अगेन नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज ओपन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक पे जाके प्लीज गो check that out, reach out to them, talk to them, write an email and discuss whatever is relevant to you. Second last, बड़ी interesting opportunity है, and this is specifically targeting people जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए इंटर्नशिप या रिसर्च करना चाहते हैं, वांट टू कंट्रीब्यूट टू इन जनरल ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो यह है यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, यूनिसेफ ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो अपनी स्टेम की नॉलेज, डेटा साइंस, हेल्थ, इंजीनियरिंग, साइंस की नॉलेज को ह्यूमैनिटेरियन गोल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इट्स ओपन टू देम एंड ये ईयर वाइड ओपन रहती है, ऐसा नहीं कि अभी इसका डेडलाइन है, अभी नहीं है, बाद में है, फिर नहीं है। इट्स ओपन टू ऑल पीपल, आई मीन पहले सिक्योरिटी बताता हूँ, बट इट्स ओपन टू पीपल इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स फॉर द होल ईयर। तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। मंथली स्टाइपेंड मिलता है, प्लस लंप सम मिलता है आपको ट्रैवल और वीज़ा के लिए, इफ़ वीज़ा यू नीड। आई मीन अगर आप वीज़ा नहीं चाहिए, इन दैट केस यू कैन जस्ट गो। आई मीन देयर आर यूरोपियन पीपल हु डोंट नीड अ वीज़ा, राइट, बट इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है इफ़ दे आर गोइंग एंड वर्किंग देयर फिजिकली। इस केस में यू कैन ऑल्सो वर्क रिमोटली, विच इज़ रियली रियली गुड। एलिजिबिलिटी बताता हूँ, यू शुड बी एनरोल्ड इन बैचलर्स, मास्टर्स और PhD और रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद इन द लास्ट 2 years। बोला था मैंने बहुत वाइड एलिजिबिलिटी है, सो कीप इन माइंड बहुत लोग अप्लाई करेंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। ठीक है, एक और एलिजिबिलिटी है कि आपका फ्लुएंसी होना चाहिए इन इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, इनमें से किसी में भी चलेगा। सो आई एम अज्यूमिंग मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, कुछ फ्रेंच और स्पेनिश में भी रहेंगे, बट फ्लुएंसी मैटर्स हियर अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी इज आपका कोई भी नियरेस्ट फैमिली मेंबर, भाई, चाचा, भतीजा, फूफा, पापा, मम्मी, दे शुड नॉट बी वर्किंग विद यूनिसेफ और एनी अदर रिपोर्टर और एनी अदर रिलेटिव वर्किंग इन रिपोर्टिंग लाइन ऑफ यूनिसेफ, सो दैट वो आपके साथ अथॉरिटेटिव काम कर सके, इन द सेंस कि दे शुड नॉट बी एबल टू मेडल विद योर एप्लीकेशन। सो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, आपके फैमिली में कोई भी यूनिसेफ में काम नहीं कर रहा हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और ऐसा नहीं काम कर रहा हो कि दे हैव सम अथॉरिटी टू मेडल विद योर एप्लीकेशन इन जनरल। आई डोंट नो हाउ दे विल चेक दिस, बट समहाउ दे हैव अ मेथड टू डू दैट, तो कीप दैट इन माइंड। आपका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यू विल नीड दोज डॉक्यूमेंट्स विच इज़ योर ट्रांसक्रिप्ट, योर मोटिवेशन लेटर, योर कवर लेटर और योर CV। सो इन दीज 3 आर रिक्वायर्ड इन जनरल। एंड एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी और लेट्स से दिस इज अ जनरल नोट कि आपको प्रायोरिटी तब दी जाएगी इफ़ यू हैव हैड वर्कड इन दैट फील्ड अर्लियर। जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो उस पर अगर आपने पहले काम कर रखा है, देन आपको रेलेवेंस दिया जाएगा या प्रायोरिटी दी जाएगी ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन, अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है उस फील्ड में जहां आप काम कर सके हो। तो इन जनरल जिन्होंने पहले कोई पास रिसर्च एक्सपीरियंस या ह्यूमैनिटेरियन गोल्स के लिए एक्सपीरियंस रखा हुआ है, जिन्होंने इन्वायरमेंटली सोशली कॉन्ट्रीब्यूट किया है, दे विल बी गिवन समवॉट ए अपर हैंड। बट लेट्स सी, आई मीन डिपेंड्स, राइट। आप अप्लाई करो, आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए और एप्लीकेशन ने पहले कभी भी मेंशन नहीं किया आपने क्या काम किया है, ग्रेट। इफ इट डजंट वर्क देन यू नो द नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू समथिंग एंड देन अप्लाई। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के भी अप्लाई कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इसमें कोई एज सच मेंशन नहीं है कि मास्टर्स तक भी अप्लाई कर सकते हो या बैचलर्स तक। इनफैक्ट PhD के 2 साल बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, राइट। ड्यूरेशन इसका रहेगा 6 से 26 हफ्तों तक, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है। तो इनकी वेबसाइट पे जाइए, पढ़िए, एंड इनफैक्ट यू कैन रीच आउट टू देम एज वेल, जिनके साथ भी आपको काम करना है या उस वेबसाइट पे मेंशन है कॉन्टैक्ट लिस्ट का। गो एंड टॉक टू देम एंड रीच आउट टू देम एंड आस्क व्हाटएवर इज कंफ्यूजिंग यू, व्हाटएवर यू वांट टू क्लैरिफाई विद देम। ठीक है, अगेन मैंने बताया डेडलाइन ऐसा कुछ है नहीं, आप भी अप्लाई करो। बस आपका जो प्रोग्राम या इंटरेस्ट है उसकी जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी डेडलाइन है दैट विल बी सेट। सो देयर इज एन एप्लीकेशन विंडो फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एज सच। अब इसमें तो ऐसा नहीं होता ना कि एक प्रोग्राम के लिए साल भर ओपन रहेगा, दैट्स द ओनली थिंग। तो आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो उसका जो भी विंडो है उसमें अप्लाई कर देना। इफ नॉट देन मे बी अप्लाई टू द नेक्स्ट प्रोग्राम और अनदर प्रोग्राम इन द नेक्स्ट विंडो। तो ओपन होता रहेगा, इट्स लाइक
थ्रू आउट ईयर थिंग, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। कीप दिस इन माइंड कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनमें से सिर्फ उन्हीं को वो लोग वापस कॉन्टैक्ट करेंगे जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। दिस इज सिंपली बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, लॉट ऑफ पीपल विल अप्लाई। अब सबको तो रीच आउट करके नहीं बोल सकते सॉरी 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 सॉरी। सो इफ यू डोंट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम यू माइट थिंक कि यू हैव बीन रिजेक्टेड। मे बी यू कैन आस्क देम, ईमेल देम, बट डोंट एक्सपेक्ट मच इन रिटर्न। तो ये चीज़ तो आपके लिए ऐसे ही चली जाएगी। यू कैन अप्लाई अगर आपका इंटरेस्ट है, दैट्स द ओनली थिंग। मुझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लगा, दैट्स द ओनली रीज़न मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड किया। आप सोच रहे हो कि सिर्फ 4 ही बताया मैंने, तो बाकी 2 का क्या हुआ? बाकी 2 पे मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑन OIST इन जापान एंड CERN इन स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस बॉर्डर, तो उनको आप प्लीज़ जाके देख सकते हो। एंड प्लीज़ गो एंड वॉच दीज वीडियोस। इनकी डेडलाइन अभी भी ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, CV बना सकते हो, कवर लेटर लिख सकते हो, LOR ला सकते हो। डू अप्लाई, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। और आज के वीडियो में तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपके मन में कोई और प्रोग्राम है जिसके बारे में आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, प्लीज़ इन द कॉमेंट सेक्शंस डू लेट मी नो। एंड मन में कोई और सवाल है, डाउट्स हैं, गिले शिकवे हैं, कमेंट में डाल देना। आई विल आंसर दोज एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इफ नीडेड। थैंक you very much for watching. I hope you learned something and will benefit from this information. Sagar here signing off. All the very best. Bye.